Hello student, how are you? I wish you will be fine. In next video, in previous video, we discuss exercise 2.3. In this video, we study exercise 2.4. क्वेश्चन में आगे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है। देयर इज कर रहा है नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व टू फार कर रहा है स्कूल इन कर रहा है मोहल्ले विलेज दी कर रहा है लेंथ एंड ब्रीथ आर कर रहा है प्लॉट आर इन रेशियो 11:4 कह रहा देखिए एक आयताकार एक पतला सकरा आयताकार प्लॉट स्कूल के लिए क्या किया रिजर्व किया गया किस कहाँ मोहल्ले गांव में देखिए कह रहा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का देखिए उस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 11:4 है। ये रेट आप कर रहा 100 मीटर इट विल भी कर रहा है कास्ट ऑफ विलेज कर रहा पेमेंट 8 कर रहा 75,000 8 फेंस द प्लॉट व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कर रहा प्लॉट कह रहा देखिए इसको कह रहा 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इसे दाम की दर से कह रहा गाँव की पंचायत ने 75,000 रुपये क्या किया इसको फेंस करवाने मतलब उसके चारों तरफ कांटा लगवाने के लिए खर्च किया 7500 रुपये ग्राम पंचायत ने। व्हाट इज करा डायमेंशन ऑफ प्लॉट तो हमारा कह रहा है उसके प्लॉट का क्या होगा डायमेंशन क्या होगा तो डायमेंशन हमें पूछ रहा है और देखिए हमें फेंस लगाना है तो हम जानते हैं फेंस कहाँ लगाते हैं हम तार कहाँ घेरते हैं आयताकार हमारा मैदान है तो तार कहाँ घेरेंगे इसके बाउंड्री पर हम घेरेंगे। डायरेक्ट मीन्स हमारा क्या निकालना है यहाँ से पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालना है हमारा रेशियो दिया गया है कॉमन रेशियो लेट करेंगे लेंथ और ब्रेथ हमारा फाइंड हो जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे पेरीमीटर हमारा निकल जाएगा तो 1 मीटर पेरीमीटर का खर्च कितना 100 रुपये है और जितनी पेरीमीटर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने के इक्वल हो जाएगा 75,000 के इक्वल हो जाएगा। वो हमारे क्या हो जाएगा वहां से x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और फिर x का वैल्यू हम क्या करेंगे हमारा जो लेंथ और ब्रेथ है उसमें पुट कर देंगे हमारे लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है लेट द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x और गिवन रेशियो हमारे कितना दिया गया गिवन रेशियो 11:4 यहां से हो जाएगा हमारा लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 11x ब्रेथ कितना हो जाएगा चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x तो यहां से देखिए इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या होता है l प्लस b तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई l का वैल्यू हम पुट करेंगे और l का b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी लेंथ कितनी है 11x प्लस ब्रीथ कितनी है आपकी 2x 4x तो ये टोटल कितनी हो जाएगी टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा 15x हो गया इक्वल टू 30x ये हमारा क्या आ गया पेरीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दिया गया 1 मीटर का खर्च कितना दिया गया कास्ट ऑफ 1 मीटर कितना दिया गया है फॉर फेंसिंग 100 रुपीज तो कह रहा हमारा टोटल मिलाकर हमें खर्च कितना लग रहा है 75,000 तो हमें क्या करना डायमेंशन फाइंड करना तो लिखेंगे क्या द कास्ट ऑफ 1 मीटर द कास्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इक्वल टू कितना दिया गया 100 रुपये दिया गया आर 100 फिर लिखेंगे देन द कास्ट ऑफ 30x मीटर फेंस कितना हो जाएगा 30x मल्टीप्लाई 100 अब देखिए ये हमारा क्या आ गया खर्च आ गया टोटल और ऑलरेडी हमारा खर्च कितना दिया गया देन हमारे यहाँ लिखेंगे देन ऑलरेडी हमारा खर्च दिया गया कितना 75,000 इन दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा ये हम सॉल्व कर देते हैं तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 300,000 हो जाएगा x तो ये हमारा देखिए क्या हो गया टोटल खर्च हो गया और ऑलरेडी हमारा टोटल खर्च दिया गया तो यहाँ हमारा किसके बराबर हो जाएगा इसलिए लिख लीजिए इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा 3,000 x इक्वल टू कितने हो जाएगा 75,000 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए x इक्वल टू 75,000 अपन कितना हो जाएगा 75,000 अपन 3,000 3 0 कैंसिल आउट हो गया और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15
तो हमारे यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेंथ और इसका ब्रेड्थ निकाल लेंगे। तो हमारा डायमेंशन हमें पूछ रहा है, तो लेंथ ब्रेड्थ निकाल लीजिए, डायमेंशन हो गया। तो लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे, सपोज कि x 11x, तो 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 बन जाए 25 को 5 हो गया, 25 बन जाए 5, 27 हो गया। ये आपका इतना मीटर आ गया। और ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ कितना 4x, 4 मल्टीप्लाई 25 हो जाए कितना हो गया 100। ये ब्रेड्थ कितना आ गया 100 मीटर आ गया। ये हमारा क्या हो गया डायमेंशन। डायमेंशन लिखेंगे एल मल्टीप्लाई भी, या तो लेंथ ब्रेड्थ लिख दिया, डायमेंशन हो गया। तो ये कितना हो गया 275 मल्टीप्लाई 100, या तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू 275 मल्टीप्लाई 100, या तो लेंथ ब्रेड्थ लिख दीजिए, आपको भी डायमेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा Hassan buys two kind of कह रहा क्लॉथ मटेरियल फॉर कह रहा स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल कह रहा कास्ट कह रहा 50 मीटर पर मीटर, एंड ट्राउजर कह रहा मटेरियल कास्ट कह रहा है 90 पर मीटर। कह रहा हसन ने अपने विद्यालय के यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस के लिए क्या किया, 2 प्रकार के कपड़े खरीदा। और क्या एक शर्ट के लिए, देखिए शर्ट के कपड़े का दाम दिया गया 50 रुपये प्रति मीटर, और कह रहा ट्राउजर के कपड़े यानी पतलून जो बना रहा है, पतलून का देखिए कितना दिया गया है 90 रुपये प्रति मीटर दिया गया है। फार एवरी कह रहा 3 मीटर आप कह रहा शर्ट मटेरियल, थी बाय कह रहा 2 मीटर आप ट्राउजर मटेरियल। वह कह रहा प्रत्येक 3 मीटर कपड़ा शर्ट के लिए खरीदता है, और उस पे 3 मीटर के सापेक्ष कह रहा 2 मीटर कपड़ा वो का ट्राउजर, यानी कि 3 मीटर अगर वो शर्ट के लिए लेगा तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए लेगा। अगर 6 मीटर लेगा तो 4 मीटर क्या होगा, 6 मीटर शर्ट के लिए लेगा तो 6 मीटर के 4 मीटर क्या लेगा ट्राउजर के लिए लेगा। उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या लेगा कपड़े लेगा, दोनों प्रकार के कपड़े लेगा। तो हमें इसमें क्या रहा थी सेल्स करा मटेरियल एट 12% और 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने बेचा उसे, और दोनों मटेरियल पर क्रमशः देखिए कह रहा 12% और 10% क्या है प्रॉफिट उसको प्राप्त हुआ। हिज टोटल सेल करा 36,600। उसे टोटल कितना मिला प्राइस, मतलब प्रॉफिट सही उसे कितना मूल्य मिला 36,600। फिर कह रहा हाउ मच करा ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउजर का मटेरियल कह रहा खरीदा। तो जो हमें फाइंड करना हम उसी को सपोज कर लेते हैं, जो हमें फाइंड करना हम क्या करेंगे उसी को सपोज कर लेंगे। तो हमें फाइंड करना है क्या है, उसने ट्राउजर मटेरियल कितना मीटर खरीदा है उसको हमें फाइंड करना है। तो यहां लिख लेंगे ही बाय ट्राउजर मटेरियल, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दिया जाए। लिखेंगे बाय ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू एक्स मीटर। उसने ट्राउजर के लिए मटेरियल कितना खरीदा एक्स मीटर खरीदा। अब देखिए एक्स मीटर जो खरीद रहा है वो उस पे उसको क्या है 12% कितना परसेंट छूट मिल रहा है। और यहाँ से देखिए पहले एक्स मीटर पहले 1 मीटर खर्च कितना होगा, 1 मीटर का खर्च देखिए पर मीटर दाम कितना है। द कास्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर कितना है 90 रुपए। तो एक्स मीटर खरीद रहा है तो एक्स मीटर में उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, एक्स 90 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे द कास्ट ऑफ एक्स मीटर क्लॉथ, पहले लिख दीजिए द कास्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर क्लॉथ, द कास्ट ऑफ 1 मीटर 1 m क्लॉथ 1 m क्लॉथ फॉर ट्राउजर। ट्राउजर के लिए उसने कितना खरीदा, 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है 90 रुपए, 90 रुपए। तो लिखेंगे द कास्ट ऑफ देन द कास्ट ऑफ देन द कास्ट ऑफ एक्स मीटर क्लॉथ फॉर ट्राउजर कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू क्या है 90x हो जाएगा, 90x रुपये हो जाएगा। अब देखिए 90x पे उसे प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, मतलब प्रॉफिट सही उसका सेलिंग प्राइस है। तो आपका कास्ट प्राइस हो गया तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस में देखिए क्या होगा उसको प्रॉफिट भी होगा, तो इसमें लिखेंगे सेलिंग प्राइस, लिखेंगे एसपी ऑफ ट्राउजर, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना हो जाएगा
90x प्लस 90 का कितना परसेंट, 12%, 90x 12%, 12% देखिए 12% पाएंगे बटे 100, 90 का 12% दिया गया, 90 देखिए ट्राउजर का कितना परसेंट दिया गया, ट्राउजर का हमें दिया गया 10% दिया गया, ट्राउजर के लिए हमें दिया गया 10%, यहाँ देखिए 10% दिया गया ट्राउजर के लिए, शर्ट पे आपका 12% है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये टोटली कितना हो गया 9x और 90, तो 99x हो गया। ये हमारा सेलिंग प्राइस किसका हो गया, ट्राउजर का हो गया। अब हम निकालेंगे कास्ट, किसका निकालेंगे कास्ट, हम इसका निकालेंगे शर्ट का, तो शर्ट का देखिए कास्ट कितना हो जाएगा। अब वहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मीटर क्या करता, 3 मीटर वो शर्ट के लिए खरीदता है, और 2 मीटर कह रहा है वो ट्राउजर के लिए खरीदता है, तो शर्ट का देखिए शर्ट के लिए कितना कपड़ा खरीदेगा उसको लिखेंगे, तो वह शर्ट के लिए कितना खरीदेगा, 2-3 मीटर क्या करता है वो शर्ट के लिए लेता है और 2 मीटर ट्राउजर के लिए लेता है, तो शर्ट के लिए कितना क्लॉथ उसे चाहिए, इसको हम बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ 3/2 और x माने तो x हो जाएगा, नहीं 3/2 x क्या लेगा वो, किसके लिए लेगा, शर्ट के लिए कपड़े लेगा, तो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे ही बाट क्लॉथ फॉर शर्ट, बाट क्लॉथ फॉर शर्ट, शर्ट के लिए कितना खरीदेगा 3/2x, तो इसका देखिए हमें दिया गया है मूल्य कितना दिया गया, 1 मीटर कपड़े का दाम कितना दिया गया है, 1 मीटर कपड़े का दाम दिया गया हमें 50 रुपये, तो इतना मीटर कपड़ा खरीदा तो इतने मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा, सीधे लिखते हैं द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ फॉर शर्ट कितना दिया गया है 50 रुपये, RS 50, फिर लिखेंगे देन कास्ट ऑफ कितना 3/2x मीटर क्लॉथ फॉर शर्ट कितना हो जाएगा 3/2x मल्टीप्लाई 50 डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम हो जाएगा, 25 3 कितना हो गया 75x हो गया, तो ये इतना क्या है उसका सेलिंग कास्ट प्राइस है, इतने रुपए में वो खरीद रहा है शर्ट का कपड़ा। अब उस सेलिंग प्राइस का कितना होगा, तो लिखेंगे एसपी ऑफ शर्ट, शर्ट में उसे कितना बेचेगा, उसका शर्ट का दाम कितना होगा। अब देखिए शर्ट पे हमें कह रहा है शर्ट पे उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, शर्ट पे उसे कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, शर्ट पर उसे 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 12% 12 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 25 3 जा 75 4 जा 100 4 1 जा 4 4 3 जा हो गया, तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 75x प्लस क्या हो गया 9x इक्वल टू कितना हो गया 84x हो गया। अब हमारे सेलिंग प्राइस से हो गया, एक सेलिंग प्राइस से हो गया, ये ट्राउजर का हो गया, एक कितना हो गया शर्ट का हो गया, दोनों के सेलिंग प्राइस का टोटल कितना दिया, दोनों का सेलिंग प्राइस अगर ऐड कर दें तो कितना दे दिया गया है 36,600, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा 99x प्लस या टोटल लिख लीजिए टोटल एसपी ऑफ बोथ, दोनों का टोटल एसपी कितना है 36,600, अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो 99x प्लस क्या है 84x इक्वल टू कितना है, ये आपका इतना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 8 9 9 18 x इक्वल टू 3 6 6 0 0 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाइन लगाइएगा यहाँ से, x इक्वल टू 36,600 अपन कितना हो जाएगा 183। देखिए कितने टाइम्स आएगा इस टेबल में, हम हमारा 2 टाइम्स आएगा, 3 जो जा 18 3 जा 32 36, तो 2 टाइम्स जाएगा 200 आएगा आपका, 2 टाइम्स इसमें जाएगा 20000, तो हमारा कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से हमें पूछे कि हमें ये पूछ रहा था ट्राउजर के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए 200 मीटर से कपड़ा खरीदा होगा वो, हमें ट्राउजर को निकालना था, ट्राउजर को सब पूछ लिया, हमें शर्ट का नहीं निकालना है, ट्राउजर का कल निकालना है, तो हमारे ही आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा हाल्फ ऑफ कह रहा हार्ट ऑफ डियर आर ग्रेसिंग इन कह रहा फील्ड, कह रहा एक हिरन के झुंड का आधा कह रहा है क्या मैदान में चल रहे हैं, एंड कह रहा 3/4 ऑफ कह रहा रिमेनिंग आर कह रहा प्लेइंग नियर बाई, और उसका कह रहा 3/4 भाग क्या 3/4 झुंड का 3/4 भाग क्या हिरन क्या कर रहे हैं
उसके नजदीक खेल रहे हैं। एंड कर रहा है दी रेस्ट कर रहा 9 इज कर रहा ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, और बाकी 9 क्या है तालाब में जल पी रहे हैं। तो कह रहा व्हाट इज नंबर ऑफ डियर इन कर रहा हार्ट। तो झुंड में कितने हिरन है उसकी क्या हमें संख्या क्या करनी है फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं झुंड में कितने हिरन है, x हिरन है, तो नंबर ऑफ डियर इन हार्ट इक्वल टू x मान लीजिए। झुंड में कितने हिरन है x मान ली सपोज कर लेते हैं। हमें हार्ट देगा लेट द नंबर ऑफ डियर इन हार्ट। झुंड में कितने हिरन है x हिरन है, x मान लिए हम। झुंड में कितने हिरन हो गए x हिरन हो गए। अब देखिए हमें कह रहा है कितने घास चर रहे हैं उनकी संख्या निकाल। नंबर ऑफ डियर इन हार्ट फुल ग्रेसिंग। देखिए कह रहा है यहाँ लिखेंगे क्या हम कितने कर रहा है उसमें से इसका आधा आधा क्या है, नंबर का आधा क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं। द नंबर ऑफ डियर लिखेंगे द नंबर ऑफ डियर हुज ग्रेजिंग, जो क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं, जो चल रहे हैं कितने हो जाएंगे 105। इसके क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे, टोटल क्या आधे। अब बाकी आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बाकी डियर देखिए हैं जो बाकी रिमेनिंग है उसके कह रहा है उसका तीन चौथाई। तो हम पहले उसका रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग डियर आपके हो जाएंगे x में से क्या करेंगे 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखिए जो बच रहा है उसका 3/4 वो क्या कर रहे हैं, वो आपके क्या है बगल में उसके साइड में क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डियर्स हुज प्लेइंग, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डियर हुज प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर हुज प्लेइंग कह रहा उन हिरणों की संख्या जो क्या है खेल रहे हैं, जो बच रहे हैं उनका 3/4, यानी कि आपका 3/4 मल्टीप्लाई x/2। तो ये कितना हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है बाकी जो रिमेन बच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उस पॉइंट में क्या कर रहे हैं जल पी रहे हैं। तो देखिए रिमेन कितने बचेंगे, इतना हो गया प्लस इतना हो गया, इतने क्या हो गए इतने चल रहे हैं, इतने क्या हो रहे हैं खेल रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा बचेगा वो क्या है 9 हमारा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा देखिए लिखेंगे तो अगर हम इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से जो हमारा रिमेन बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। और हम इसके बाद क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देन x/2 माइनस कितना आया 3x/8 इक्वल टू 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो ये 2 4 जा 4x माइनस यहाँ 3x इक्वल टू कितना हो गया 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा x/8 इक्वल टू 9। इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 9। अब मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 72। यानी कि हमारे नंबर्स ऑफ डियर कितने हो गए 72। इन्हीं 72 हिरन होंगे उस झुंड में। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्ड देन कह रहा है हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज कह रहा 50 ईयर ओल्ड देन कह रहा हर फाइंड करा देयर परसेंटेज। कह रहा देखिए क्या है ये कह रहा है एक दादाजी क्या है 10 टाइम्स ओल्डर, मतलब 10 क्या है 10 गुना क्या है बड़े हैं किससे ग्रैंड डॉटर अपनी क्या है पौत्री से। ही कह रहा आंसू कह रहा 50 ईयर ओल्डर देन हर, और वह कह रहा अपने उससे पुत्री से 54 ईयर क्या है इस प्रकार बड़े हैं। तो कह रहा फाइंड करा देयर प्रेजेंट एज, तो उनका क्या है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम मानेंगे कि लेट दी प्रेजेंट एज आप कह रहा है ग्रैंड डॉटर x, तो उनके दादाजी का कितना हो जाएगा 10 टाइम है तो 10x हो जाएगा। और दोनों में अंतर कितने का 54 का, यानी अपने पुत्री से पौत्री से क्या है 54 साल क्या है बड़े हैं।
यानी कि अगर हम उनके एज प्रेजेंट एज में से उनकी पुत्री का एज हटा दें तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसके बाद दोनों को इक्वल करेंगे, x का 1 फाइंड करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेट दे प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डाटर इज इक्वल टू यस। तो फिर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या है, उनके दादाजी उसके अपने पौत्री से क्या है 50 और ये क्या है ओल्डर है, तो इसलिए हो जाएगा 10x माइनस क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। ये इसका डायरेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 10x से इसकी इनके प्रेजेंट एज में से हम क्या करें इनका प्रेजेंट एज सब्ट्रैक्ट करें तो 50 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना 54 का, दोनों के आयु का डिफरेंस मतलब ये क्या है 54, ये क्या है इससे बड़े हैं। तो डायरेक्ट में हमारा क्या दोनों के डिफरेंट एज कितना है, दोनों की आयु में अनुपात के अंतर कितना है 54 का। तो देखिए हम अंतर निकाल लिए इधर, तो यहाँ पर 54 के क्या हो गया इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 9x इक्वल टू कितना हो गया 54 और 9 1 जा 9 9 6 जा 54 x इक्वल टू कितना हो गया 6। यानी कि प्रेजेंट एज आपका ग्रैंड डाटर कितना हो गया 6 और प्रेजेंट एज ग्रैंड फादर का कितना हो गया, इनका हो गया 6 इयर्स और इसका कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16 ईयर, 16 इयर्स हो गया, 16 इयर्स इनका हो गया क्योंकि ग्रैंड फादर का। लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा अमन से एज करा 3 टाइम्स एज करा सन से एज। अमन का देखिए कह रहा अमन की आयु अपने पुत्र की आयु में क्या है 3 गुनी है, 10 कह रहा ईयर एगो ही वाज कह रहा 5 टाइम एज कह रहा सन्स एज कह रहा 10 साल पहले वह अपने पुत्र के आयु के क्या थे 10 गुने के बराबर थे। फाइंड देयर प्रेजेंट है, तो कह रहा उनकी वर्तमान आयु, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो यहाँ से मान लेंगे क्या अमन के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा, इसको इरेज कर दिया जाए। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन मानेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन अमन सन, उनके पुत्र की आयु कितनी है x ईयर है और प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा अपने पुत्र की क्या है 3 गुने के बराबर है 3x हो जाएगा। अब कह रहा देखिए 10 ईयर एगो यानी 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इनकी आयु कितनी होगी, हम ट्रेंड क्या करेंगे दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे the age of अमन सन 10 year ago the age of 10 years ago the age of अमन के पुत्र की आयु x माइनस कितना हो जाएगा 10 साल पहले निकाला है तो 10 माइनस x माइनस 10 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 10 ईयर एगो क्या है 10 ईयर एगो भी अमन से एज कितना हो जाएगा, अमन एज कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा 10 वर्ष पहले क्या था इनकी आयु से क्या था 5 गुने के बराबर था, 5 टाइम्स दिया गया है, हाँ 5 टाइम्स सॉरी 3 टाइम्स हाँ 5 टाइम्स दिया गया है 5 टाइम्स होगा। तो इनकी आयु क्या अपने पुत्र की आयु की क्या था 10 वर्ष पहले इनकी आयु यानी कि अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की कितने क्या थी 5 गुनी थी, तो हम वही कर देते हैं। इसलिए देखिए आपको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x माइनस क्या 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 10 यानी कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी अपने पुत्र की आयु की 5 गुने के बराबर। तो देखिए जो क्वेश्चन दे रहा था वही कर दिया गया, मतलब इसके पुत्र की आयु 5 गुना कर दिया गया और किसके बराबर हो जाएगा अमन की आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, 50 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस प्लस 50 हो जाएगा माइनस 10, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 40, 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 1 जा 2 2 20 जा
40 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया 20, यानी कि अमन की पुत्र की आयु कितनी, प्रेजेंट एज कितनी है 20, और उनकी आयु कितनी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई 3 60 हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ अमन, प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, अमन सन कितना हो जाएगा, अमन सन ये आपको हो जाएगा 20 ईयर, 20 ईयर्स। फिर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना आया था इक्वल टू 20 इक्वल टू 60 ईयर होगा, 60 ईयर्स। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पॉइंट का, एक्सरसाइज का। देखिए इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।